साल 1983 की एक ठंडी रात। पाकिस्तान की एक जेल की अंधेरी कोठरी में एक कैदी धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाता है। उसके हाथों में हथकड़ियां हैं, शरीर कमजोर है और चेहरा थका हुआ। बाहर से पहरेदारों के कदमों की आवाज आ रही है, लेकिन उस कैदी की आंखों में एक अजीब सी शांति है। उसके सामने रखे पुराने कागज के टुकड़े पर कुछ शब्द लिखे हैं। क्या भारत को पता है कि उसका बेटा यहां है? वो कैदी कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो पाकिस्तान की सेना में रह चुका था। उसने पाकिस्तान की सरकार और सेना के सबसे गुप्त रहस्य देखे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो असल में एक भारतीय था। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। ये कहानी है भारत के सबसे साहसी और रहस्यमयी जासूसों में से एक की। एक ऐसे युवक की जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक साधारण भारतीय युवक आखिर पाकिस्तान की सेना तक कैसे पहुंच गया? वो वहां इतने सालों तक पकड़ा क्यों नहीं गया? और जब उसकी सच्चाई सामने आई तो उसके साथ क्या हुआ? इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक छोटे से शहर से। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। रविंद्र का परिवार साधारण था। उनके पिता भारतीय वायुसेना में काम कर चुके थे। घर में अनुशासन था और देशभक्ति की भावना भी गहरे थी। बचपन से ही रविंद्र तेज दिमाग के थे। उन्हें पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन उनके अंदर एक और खास प्रतिभा थी, अभिनय। स्कूल और कॉलेज में वे नाटकों में हिस्सा लेते थे। उनकी आवाज मजबूत थी, चेहरे के भाव प्रभावशाली थे और वे किसी भी किरदार में खुद को ढाल सकते थे। 1970 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ था। 1971 का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे पर नजर रखे हुए थीं। इसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी ने ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो दुश्मन देश के अंदर जाकर जानकारी ला सकें। एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान रविंद्र कौशिक ने एक नाटक में हिस्सा लिया। उस नाटक में उन्होंने एक ऐसे किरदार की भूमिका निभाई थी जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार था। कार्यक्रम खत्म हुआ, लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन दर्शकों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बस ध्यान से उसे देख रहे थे। कुछ समय बाद रविंद्र को एक प्रस्ताव मिला। ये कोई साधारण नौकरी नहीं थी। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें सफलता का मतलब देश की सुरक्षा था और असफलता का मतलब शायद कभी घर वापस न लौटना। रविंद्र ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और कठिन प्रशिक्षण। रविंद्र को एक नई जिंदगी जीना सिखाया गया। उनकी पहचान बदली गई। उन्हें उर्दू भाषा में पूरी तरह निपुण बनाया गया। इस्लामी संस्कृति और परंपराओं की गहरी जानकारी दी गई। उन्हें यह भी सिखाया गया कि पूछताछ के दौरान कैसे शांत रहना है, कैसे हर परिस्थिति में खुद को संभालना है। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक की पुरानी पहचान खत्म होने लगी। अब वो थे नबी अहमद शाकिर। कुछ समय बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। ये मिशन बेहद जोखिम भरा था। अगर उनकी असली पहचान सामने आ जाती तो उनकी जिंदगी खत्म हो सकती थी। लेकिन रविंद्र ने अपनी नई पहचान को पूरी तरह अपना लिया। उन्होंने पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और कानून की पढ़ाई शुरू की। कई सालों में उन्होंने वहां के समाज में अपनी जगह बना ली। लोग उन्हें एक आम पाकिस्तानी युवक के रूप में देखने लगे। लेकिन उनका असली मिशन अभी बाकी था। उनका लक्ष्य था पाकिस्तान की सेना के अंदर तक पहुंचना। कई सालों की मेहनत के बाद रविंद्र ने वो कर दिखाया जो बहुत कम जासूस कर पाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सेना में प्रवेश पा लिया। अब वे पाकिस्तान की सेना के अधिकारी बन चुके थे। भारत के लिए ये बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि अब भारत को पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं और गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलने लगी। रविंद्र कौशिक कई सालों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी भारत भेजते रहे। उनकी दी गई सूचनाओं ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। कहा जाता है कि उनकी बहादुरी और सफलता के कारण उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया गया। लगभग 7 वर्षों तक रविंद्र कौशिक बिना पकड़े पाकिस्तान में काम करते रहे। ये जासूसी की दुनिया में एक असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन 1983 में एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। भारत ने उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो एजेंट पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उससे कई राज सामने आ गए। पाकिस्तान की एजेंसियों को पहली बार शक हुआ कि उनकी सेना में कोई भारतीय जासूस मौजूद है। जांच शुरू हुई और आखिरकार सच सामने आ गया। नबी अहमद शाकिर असल में रविंद्र कौशिक थे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जासूसी का मुकदमा चला और अदालत में उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया।
इसके बाद शुरू हुई उनकी जेल की कठिन जिंदगी। उन्हें पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया। जेल में परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। कई सालों तक उन्होंने जेल में ही समय बिताया। उन्होंने अपने परिवार को कुछ पत्र भी लिखे, जिनमें उन्होंने अपने दर्द और संघर्ष के बारे में बताया। लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। आखिरकार 2001 में पाकिस्तान की मियांवाली जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वे सिर्फ 49 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार भी पाकिस्तान में ही किया गया। रविंद्र कौशिक ने अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी जिंदगी। आज भी उन्हें भारत के सबसे साहसी जासूसों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि देशों के बीच जो युद्ध दिखाई देते हैं, उनके पीछे एक और खामोश युद्ध चलता है, जासूसी का युद्ध। और उस खामोश युद्ध के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे रविंद्र कौशिक।